हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, हम लोग की सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस की और उसी के अंतर्गत आज हम पूरी शीट लेके आए हैं और ये पूरी शीट सॉल्व कराएंगे। इवन कितने भी क्वेश्चन है डजंट मैटर, लेकिन हम सॉल्व पूरी कराएंगे। ठीक, देखो उसी क्रम का पहला सवाल है कि 13, 27 क्वेश्चन मार्क 335, 1679 और 10,079। तो ये पद क्या होगा यार? देखो, अगर तुम देखो यहां पे सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज कर गई। ये सीरीज अगर हम देखें तो ये सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज कर गई। हमें ये बात पता है कि अगर सीरीज कोई बहुत तेज इंक्रीज कर रही है तो देखो, अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है तो एकदम सरल सी बात है कि थोड़ा थोड़ा जोड़ा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है, यानी गुरु इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ये इसमें कुछ ना कुछ जुड़ भी रहा है। इतनी बात तो पक्का है ना, श्योर। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। ठीक है, तो चलो देखो हमें, लेकिन यार एक चीज तो इतनी समझ में आई है ना कि ये 13 से 27 होने के लिए 13 दूनी 26 और प्लस 1 किया गया है। ये बात कह दो किसको समझ में नहीं आई? सबको समझ में आई। अब देखो, अगर इसमें भी 2 का गुणा हुआ होता, ठीक है, और 1 जोड़ा गया होता, तो देखो 27 दुना, ठीक, 27 दुना यानी 60 के नियर अबाउट के तुमको आंसर मिलते हैं। ठीक, देखो जरा, तो 27 दुना मेरे भाई कितना होता है? तो 27 दुना होता है 54, हाँ 54, और एक 55 जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना? देखो दूनी 14 लगे 54, 54 एक 55, 55 ऑप्शन में नहीं है। यानी हमको ये बात समझ में आ गई है कि अब आगे 2 का तो गुणा हुआ ही नहीं है। अच्छा, अगर 3 का गुणा किए होते, अगर 3 का गुणा होता तो क्या होता? एक बार जरा देखो, 7 त्रिक 21 का 1 हासिल लगा 2 और 7 त्रिक 3 दूनी 6 2 8 81। बहुत बढ़िया, यानी हमें समझ में आ गया कि 81 है। ठीक, अगर इसमें 1 जुड़ा है और इसमें भी 1 जुड़ा होता तो 82 ऑप्शन में होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 1 न जुड़ करके मेरे भाई कितना जुड़ा है? इसमें 2 जुड़ा है, तो 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 83 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लो आगे, अगर इसमें 3 का गुणा है तो क्या इसमें 4 का गुणा है? भैया 8 चौक 32 बिल्कुल निश्चित है। 8 चौक 32, 320 के ऊपर की वैल्यू आ रही है, वैल्यू बिल्कुल निश्चित है। 5 का गुणा है क्या? 3 5 15 बिल्कुल निश्चित है, निश्चित 200% है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3, इससे सीरीज आगे बढ़ जाएगी। ठीक, इसमें आओ, निम्न में से गलत पद का चयन कीजिए। गलत पद मेरे भाई, हमें इसमें कुछ समझ में आ रहा है, आ गया। ये देखो, ये किसी के क्यूब से कुछ ज्यादा लिखा है, ये 5 के क्यूब से 10 ज्यादा लिखा है। ठीक है, ये 6 के क्यूब से 10 ज्यादा लिखा है। 5 क्यूब 125, 10 जोड़ा तो 135, सही है। 6 के क्यूब से 10 ज्यादा तो 216, 10 226, सही है। 7 के क्यूब से 10 ज्यादा तो 343 प्लस 10 353, बिल्कुल सही है। 8 के क्यूब से 8 ज्यादा लिखा है? नहीं लिखा है। 8 का क्यूब 512 होता है, तो यानी यही वाला पद क्या है? गलत है। इसको चेक करो जरा, क्या 9 के क्यूब से 10 ज्यादा लिखा है? बिल्कुल लिखा है। 729 और 10 कितना होता है? 739, बिल्कुल निश्चित ही सही लिखा हुआ है। तो इसका गलत पद कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गई? आगे आओ, ये पद की गणना करनी है। देखो सीरीज बहुत तेज नहीं आगे बढ़ गई है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ी है। ठीक, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई है। देखो जरा, 25 और 34 के बीच में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। ठीक, 34 और 52 के बीच में कितने का अंतर है? 4 4 18 का अंतर है। ठीक, तो मेरे भाई अब इसमें ऑप्शन की भी नीड है। अगर ऑप्शन होते तो ज्यादा बेहतर, तो तुमको फिर ऑप्शन नहीं दे रहे, जब ज्यादा बेहतर है ऑप्शन से। एक ऑप्शन है 88, एक ऑप्शन है 80, 95 और 99। ठीक, ये ऑप्शन है।
तो मेरे पास देखो 9 दूनी 18 त्रिक 27 भी हो सकता है, हो सकता है 27 जुड़ा हो, लेकिन जो होता है कि 9 का डबल 18, 18 का डबल 36। ठीक, करके देख लेते हैं कि 36 से बन रहा है। तो 6 2 8 और 5 3 8, बिल्कुल 88 बन रहा है, ऑप्शन में भी है। लेकिन एक बार और चेक कर लो, अगर ये 88 है तो आगे 72 जुड़ा होगा, क्योंकि 36 का डबल क्या होता है 72 होता है। तो 8 2 10 सही है, 15 16 बिल्कुल सही है भाई, डबल जुड़ रहा है, डबल जुड़ रहा है। फिर 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, 72 का डबल आगे जाके जुड़ जाएगा 144। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। क्लियर? इसमें अब ऐसे क्वेश्चन तो मेरे भाई तुमको हम एक चीज बता दें, अगर फर्स्ट फ्लो में बने तब तो बने, और नहीं बने तो फिर नहीं बने। देखो हमने इसमें हम कुछ खास पकड़ नहीं पाए, लेकिन हमको ये पता है कि 12 अट्ठे 96 होता है और 16 छक्का 96 भी होता है। ठीक, 15 दहाम से 150 होता है और 25 छक्का भी 150 होता है। इतना तो हम पकड़ लेंगे। ठीक, लेकिन अब मैटर ये करता है कि तुमको 18 का पहाड़ा आना चाहिए, तब तो तुम इतना सोच पाओगे, वरना दिक्कत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि 18 नमा कितना होता है 162 होता है। 18 नमा कितना होता है मेरे भाई 162 होता है। ठीक, हम यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि इकाई के अंक में 2 आ जाए गुणा करके, तो इससे करेंगे तो 0 आएगा, बनेगा नहीं। 6 त्रिक 18 आएगा, बनेगा नहीं। 5 छक्का 30 आएगा, बनेगा नहीं। 6 सत्ते 42, यानी यहाँ पे मेरे भाई क्या रख दो 27 रख दो, क्योंकि 27 छक्का भी कितना होता है 162 होता है। तो आंसर कितना बन जाएगा 27 बन जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई ना? तो क्या किया गया था इसमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई एक बराबर था, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई एक बराबर था, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा भी एक बराबर होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या रख लिया उठा के मेरे भाई 27 रख लिया। अब 27 का पहाड़ा तो आएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई के अंक से शुरुआत करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन हमें इसको पकड़ने में दिक्कत किस लिए आ रही है, क्योंकि हम इसमें देखो डिफरेंस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक चीज ये देखा कि ये सीरीज कंटिन्यू कम होती चली जा रही है। ठीक, और लगभग ये आधे के आसपास आ रही है। देखो ना, लगभग आधे के पास आ रही है संख्या। ठीक है, तो हमने एक बार इसको, अगर हमने इसको आधा किया, क्योंकि इसको आधा करना सरल है, 1 का 2 का आधा 1, 6 का 3 और इसका भी 3, तो 133 होनी चाहिए, लेकिन लिखा था 138। यानी हम अगर इसमें ये करके देखें कि हो जाता है आधा करके 5 जोड़ा गया हो, तो देखें क्या आगे ये बात सही हो रही है। इसको देखो तो ये आया 6, 2 से 2 6 12, 1 बचा, 2 9 18, होना चाहिए 69, लिखा लेकिन 74, यानी फिर आधा जोड़ा गया। यानी ये बात तो मामला सेट बैठ गया कि आधा करके क्या जोड़ा जा रहा है 5 जोड़ा जा रहा है। तो इसको भले नहीं करो, इसको करके हम इसको चेक कर लेंगे, एक बार और करके देखें। तो मेरे भाई 42 का आधा कितना होता है, तो तुम कहोगे कि 21 होता है। अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आंसर मेरा बनना चाहिए 26, और जो कि ये ऑप्शन में भी लिखा था और ये सही हो गया। लेकिन अब जरा अगर हम यहाँ पे 26 रखते हैं तो 26 का आधा होता है 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 18, और ये देखो यहाँ पे 18 रखा भी हुआ है, यानी आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। हमने क्या किया गया है, आधा करके 5 जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है मेरे भाई, आधा करके 5 जोड़ दिया गया है। देखो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, यार थोड़ा सा पावर कट हो गया था तो इसलिए दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा पावर कट हो गया है। ठीक, तो जितना बैकअप है उसमें शूट हो रही है। देखो अगर हम 4 का डबल करें तो 4 दूनी 8, ठीक, और प्लस 2 कर दें तो 10 बन जाएगा। क्लियर है? 10 दूनी 20 और 2 जोड़ दें तो 22 बन जाएगा। सही है? 22 दूना 44 प्लस 2 जोड़ दें तो भी मेरा मामला सेट हो जाएगा। और 46 दूना, ठीक, तो अगर हम 46 दूना 92, 2 जोड़ेंगे तो 94। अब देखो, अब तुमको दुगना करने की जहमत नहीं उठानी है। तुमको ये पता है कि 4 दूनी 8 और 8 में 2 जोड़ोगे तो 10, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। और ये देखो इकाई का अंक किसमें 0 आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा 190। 94 दुना
94 दुना तो 188 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 190। खत्म सवाल। आगे आओ। कह रहा निम्न में से गलत पद को पहचानिए। भाई देखो हम इस सीरीज को यहां तक तो नहीं पहचान पाए, लेकिन हम यहां से पहचान गए कि ये देखो इसका आधा लिखा है, ये 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 इसका आधा लिखा है। इधर भी चेक कर लो, ये इसका आधा लिखा है तो ये इसका आधा लिखा है। तो मेरे भाई 2 का आधा 0 नहीं होता है, 2 का आधा कितना होता है 1 होता है। तो इसमें गलत पद कौन सा हो जाएगा 0। 0 हमारा सही पद नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे भाई 1 होना चाहिए था। ठीक, आगे आओ। कह रहा है इसमें से ये वाला पद छाटो। भाई देखो अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं तो 8 और 10 18 होना चाहिए था, लेकिन 12 लिखा है। गुणा करते हैं तो 80 होना चाहिए था, पॉसिबल नहीं है। देखो हम अगर ऐसे देखें तो 8 3 24, 24 का डबल 48, 12 पंचे 60, 60 का डबल 120। यानी यहां पे कोई ऐसी संख्या रखी है जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जब डबल किया है तो 80 आया है। यानी इन दोनों का गुणा कितना बना होगा मेरे भाई 40 बना होगा, तभी तो डबल करके 80 आया। तो अगर हम यहाँ पे 4 रख दें तो 4 दहाम से 40 और डबल करके 80। और ऑप्शन नंबर सी में तो कोई ये रखा भी है। समझ में आ रही है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन फंस जाते हैं जो नहीं निकलते हैं पेपर के समय। भाई नहीं अटेम्प्ट हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें बताओ। ठीक है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 7 22 45 136 क्वेश्चन मार्क 820। तो ये पद क्या होगा यार। हमें ये तो समझ में आ गया कि ये 3 दूनी 6 प्लस 1 लिखा गया है। ठीक, ये 7 त्रिक 21 प्लस 1 लिखा गया है। ठीक, ये 22 दुना 44 प्लस 1 लिखा गया है। ठीक, ये 45 दुना 90 तिया 135 होता है, तो ये 45 तिया 135 प्लस 1 लिखा गया। यानी अगली सीरीज 45 136 का 2 में गुणा होगा प्लस 1 आएगा। ठीक, देखो 100 का गुणा होगा तो 200। ठीक, वैसे अगर हम तुमको चाहे तो तुमको हम कुछ नहीं कराए, ऐसे ही सॉल्व करा दे। देखो 6 दूनी 12, 2 आया और 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 3। यानी या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा। ये 2 आंसर क्लियर हो गए। लेकिन हमको ये पता है मेरे भाई कि 36 गुना 72 होता है, तो 72 1 73, यानी ऑप्शन तो यही सही बैठेगा। 293 सही बैठेगा ही नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब चाहो तो तुम गुणा करके कर लो या इस तरह कर लो, स्मार्ट वर्क कर लो थोड़ा सा। ठीक, अब देखो इसको देखो, यहां पे अगर आप चूके तो इसने आपको निपटाया, क्योंकि चीजें पकड़ने के लिए चीजें बहुत कम दी हुई हैं इसमें। अगर तुमने इसको 1 का स्क्वायर माना तो भी गलत, 1 का क्यूब माना तो भी गलत। तुम्हें कैसे पता कि 1 का स्क्वायर लिखा है या 1 का क्यूब लिखा है। तुम यहां से शुरू करो। ये लिखा है मेरे भाई 2 का स्क्वायर, ये पता नहीं। ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब लिखा है और ये 6 का स्क्वायर लिखा है। ठीक, अगर तुम टेक्निकली देखो तो स्क्वायर क्यूब, तो यहां पे तो क्यूब आएगा, वो भी किसका आएगा मेरे भाई 3 का क्यूब आएगा और आंसर आएगा 27। इस हिसाब से ये 1 का स्क्वायर ना होकर के क्या लिखा था 1 का क्यूब लिखा था। ऐसे तोड़ो लो। या तो तुम्हारे पास एक तरीका और है, तुम देखो कि इसमें जितनी सम संख्याएं हैं उनका स्क्वायर हुआ है और जो विषम है उनका क्या हुआ मेरे भाई क्यूब हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है गुरु, ये क्वेश्चन ही बहुत तगड़ा है। ये क्वेश्चन इसलिए तगड़ा है क्योंकि अगर तुम इसको काटो पीटोगे तो बहुत समय लगेगा, नो डाउट बहुत समय लगेगा। देखो ऊपर नीचे इकाई का अंक समान है, ऊपर नीचे इकाई का अंक समान है, यानी संख्या जब कटी होंगी तो किसी सेम संख्या से ही तो कटता है। ऊपर नीचे के अलग अलग से काट दोगे, सेम से ही काटोगे। देखो अगर यहां पे हम 7 एकम 7 और 3 एकम 3 होता है, और यहां पे अगर 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14 इकाई का अंक 4, या यहां पे 6 होता है, ये भी अलग अलग है। यानी अगर हमें इसको 4 बनाना है ऊपर वाले इकाई के अंक में, तो 7 का क्या गुणा कर दे कि 4 बन जाए,
सात इक्कम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छंग 42, 7 सत्तर 49, 7 अट्ठाईस 56 बनता ही नहीं, यानी आंसर ही नहीं आएगा। 7 में चाहे जिसका गुणा कर दो इकाई के अंक में कभी 4 नहीं बनेगा, यानी आंसर नहीं बनेगा। 7 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पने 45, 9 छाक 54, 9 सत्तर 63, 9 अट्ठे 72, ये भी नहीं बनेगा मेरे भाई, ये भी नहीं बनेगा। इसमें वापस 7 आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। 3 में क्या गुणा कर दे कि 4 बन जाए, तो 3 8 24, 3 8 24, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही बन रहा है। आंसर क्या आएगा, 23/43। खत्म सवाल। ऐसे सवाल आप स्मार्टली करो भाई मेरे, आप एसएससी में बैठे हो, वहां गधा छाप तोड़ो ना, दू यक्कम दुई, दू दूना 4, दू पंचे 10, आपने कहा मारे लठ तो मुंह तोड़ दे। बात समझ आ गई। इस सवाल को ऐसे स्मार्टली करना, यूनिट डिजिट से उठाओ ना मेरे भाई, कि 7 में चाहे तुम जो कुछ भी गुणा करा दो इकाई के अंक में 4 नहीं बना पाओगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 शहरों के बीच का भाड़ा 11:8 लिखा है। यार थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है, 11:8 लिखा हुआ है। कितना लिखा है मेरे भाई, 11:18, सॉरी 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा 550 रुपए था तो भाड़े में वृद्धि क्या कीजिए। भाई ये भाड़ा लिखा हुआ लिखा है, भाड़ में जाओ वाला भाड़ा नहीं है, भाड़ा मतलब कन्वेंस की बात कर रहा है। ठीक, महिलाएं जब लड़ती हैं तो क्या करती हैं, शराबती हैं। तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें आग लग जाए, तुम खाना बनाओ जल जाए, तुम्हें रोटी जल जाए, वो शराबती बहुत ज्यादा, लड़ती थोड़ी ना, शराबती हैं। देखो पहले भाड़ा था 11, फिर हो गया 18, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। कह रहा मूल भाड़ा, हमारे अकॉर्डिंग मूल भाड़ा कितना था 11, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 550, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 50 आएगी। 11 5 55, 50 आएगी। तो कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है ना, तो 7 की वैल्यू क्या करो, तो 50 इंटू 7 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 350 रुपए। क्लियर, खत्म। इसको देखो, कह रहा वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 56 वर्ष है। इनका बच्चन का विवाह कर दिए करे 56 वर्ष के। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 320 था, पति पत्नी की आयु। देखो अब तुमको हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन इसमें दिए, तो कोई तो वजह होगी, क्योंकि इसको हम ऑप्शन से करेंगे मेरे भाई। 28 गुना 56 होता है, ये बात पता है। योग देखो हमें लगा सबका ही 56 बनेगा, शायद ही किसी का ना बने, सबका 56 बन रहा, सबका। कह रहा 10 वर्ष पहले, तो मेरे भाई 10 वर्ष पहले ये 18 के रहे होंगे, ये भी 18 के रहे होंगे। 10 वर्ष इसमें घटाओगे तो ये कितना बन जाएगा, इसमें 10 घटाओ तो ये बन जाएगा 22, इसमें 10 घटाओ तो बनेगा 14, इसमें 10 घटाओगे तो बनेगा 20, इसमें 10 घटाओगे तो बनेगा 16, इसमें 10 घटाओगे तो बनेगा 19, इसमें घटाओगे तो 17, और इनका गुणनफल कितना था 320। 320 के लिए इकाई 0 होनी चाहिए, है नहीं, है नहीं, खाली यही बनेगा, क्योंकि इकाई 0 तो एक तो 0 होना ही चाहिए, तो खाली यही देखो 16 दूनी 32, 320 बन रहा है, आंसर आ जाएगा 326। खत्म सवाल, खत्म। कह रहा है 10 वर्ष पहले आयु का गुणनफल था ना, तो ये वर्तमान आयु दी हुई है, तो 10 वर्ष पहले 10 इनको भी कम कर लो, 10 इनको भी कम कर लो, तो 30 वाले हो गए 20, 26 वाले हो गए 16। ठीक है, और गुणनफल कर लो, देखो 16 दूनी 32, 320 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा, बस समझ में आई ना। बस ऐसे ही सवाल करने हैं तुमको, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है कि वहां तुम बैठे दुनिया की खोखट कर रहे हो। समझ में आ रहा है। चलो अब ऊपर वाले में वो जो अनुपात था वो 11 और 18 का था। ठीक, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1093 गुणे 1093 का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन को देने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इसका मतलब इतना है कि या तो वो तुम्हारा कैलकुलेशन चेक कर सके, या तो फिर वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक कर सके। बस दो ही चीजें हैं, या तो तुम अपना कैलकुलेशन उसको चेक करा दो कि हमारा कैलकुलेशन इतना बढ़िया है कि देखो हमने ऐसे ही कर डाला। देखो इसमें लगना क्या है, देखो ये 1000 प्लस अगर 93 तुम लिख लो, ठीक, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। या तो तुम इसको ऐसे सॉल्व कर लो, या तो तुम अगर इसका गुणा कराने में सक्षम हो मेरे भाई तो तुम इसका गुणा करा डालो, तुम्हें जैसे सुविधा लगे तुम वैसे इसको कर डालो, और जब करोगे तो आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। कह रहा है एक संख्या का लासा इनके मासा का 40 गुना है। मासा मतलब होता है HCF और लासा होता है LCM। ठीक ठीक, तो HC इसके मासा का अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 40। दोनों के गुणनफल से जो संख्या निकलती है वही तो कहलाती है हमारी लासा।
क्लियर है? तो एक संख्या हमने x मानी, दूसरी भी x मानी और दोनों का मल्टीपल कितना है 40। क्लियर? एक 40 और एक 40, ठीक। और इसकी ये गुणनफल कितना दिया है 14 से 40, 0 से 0 कट गया तो x स्क्वायर बराबर मेरे भाई कितना आ गया 36 आ गया। क्लियर? तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका मासा कितना बन गया मेरे भाई 6 बन गया, क्योंकि मासा क्या होता है दोनों का कॉमन फैक्टर ही तो होता है। ये हमने अलग निकाल दिया, ये कॉमन फैक्टर दोनों के, ठीक है ना, समझ रहे हो? ये देखो फॉर एग्जांपल तुम देखो 6 और 12, ठीक, ये 6 और ये 6 गुणे 12, ठीक। तो दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है मेरे भाई वही तो हमारा बनेगा ना एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन क्या निकला x, और दोनों का जो वो था एलसीएम वो कितना था 40। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 40 इंटू एक्स के बराबर कर दिया। तो एक्स स्क्वायर बराबर बटे में भेज दिया तो कितना आ गया 36। तो एक्स बराबर कितना आ गया 6। और हमको क्या निकालना था एचसीएफ ही तो निकालना था। तो वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई 6 के बराबर आ गई। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? आज तुमको हम कराएंगे सारे क्वेश्चन, छोड़ेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है मेघनाथ किसी कार्य को 45 घंटे में पूरा कर सकता है यदि जयश्री ने सहायता की जो कि 50% अधिक सक्षम है तो दोनों कितने समय में कार्य पूरा कर लेंगे। ये मेघनाथ वो वाला है दूसरा रावण खानदानी बकलुआ, ठीक। देखो जयश्री नहीं जयप्रदा होंगी यहाँ पे। चलो देखो कुछ नहीं कह रहा, तुमको इतनी बात समझ में आ रही है क्या कि एफिशिएंसीज हम यहां से निकाल सकते हैं, दोनों की क्षमताएं निकाल सकते हैं। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी अगर मेघनाथ की 2 है तो जयश्री की मेरे भाई कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे 3 हो जाएगी, ठीक। और मेघनाथ 45 घंटे में काम निपटा देता है मेरे भाई। 2 की क्षमता से अगर 45 घंटे में काम निपटाया तो कुल कार्य कितना कर डाला उसने, तो तुम कहोगे 45 दुना 90 कार्य था टोटल। क्लियर? इतनी बात सही है? कह रहा दोनों मिलकर कार्य कितने, भाई मिला के क्षमताएं कितनी हो रही हैं 5 हो रही है ना। तो दोनों मिलकर जब 5 घंटा से करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 18 पंचे 90। तो 18 घंटा में कार्य क्या हो जाएगा समाप्त तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक महिला 1 घंटे में 40 रोटी बनाती है तो 4 महिलाएं 4 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी। इसका आंसर आता है 1 को नहीं, क्योंकि 4 महिलाएं जब खड़ी होंगी तो बातें बनाएंगी, बातें रोटी तो बनाएंगी नहीं। तो अगला सवाल, 2 संख्याओं में गुणनफल 20 है यानी x प्लस वाई बराबर मेरे भाई कितना है 20, और गुणनफल कितना है x y बराबर कितना है 91। कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो 1/x व्युत्क्रम हो गया, 1/y व्युत्क्रम हो गया, योग के लिए प्लस कर दिया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ऐसा ही तो होता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है तो 20, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 91। तो आंसर कितना जाएगा 20/91। बात इतनी समझ में आ गई? चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा था, अरे यार अगला क्वेश्चन क्या ही कह रहा था, अगले क्वेश्चन तुमको इसके पार्ट 2 में करा देंगे, ठीक है। कल एक क्वेश्चन आया था सर्च से पहले SEARCH, ठीक, सर्च से पहले कौन सा कंजंक्शन लगता है। भाई बड़ी दिक्कत आई बच्चों को, देखो तुमको याद करा देते हैं। देखो सर्च से पहले पता नहीं, लेकिन हमको एक गाना याद आता है, गाना तुम सुनो। गाना दिल दीवाना ढूंढता है एक हसीन लड़की, दिल दीवाना ढूंढता है एक हसीन लड़की। इंग्लिश करो इसकी, माई हार्ट इज सर्चिंग फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो मेरे सर्च के साथ क्या आया फॉर आया। अब भूलोगे कभी, अब कभी मत भूलना कि सर्च के साथ क्या आता है फॉर आता है। समझ में आ गई? कल ये क्वेश्चन आया था सीटेट में, ठीक। तो सर्चिंग फॉर लगता है, ठीक। क्वेश्चन गाना क्या, दिल दीवाना ढूंढता है एक हसीन लड़की, ठीक। तो
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन बचे हैं मेरे भाई, देखे इस शीट में कितने क्वेश्चन बचे हैं? बचे हैं यार अभी तो समझे 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 10-12 क्वेश्चन तुमको इसके पार्ट 2 में दे देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, पेपर की तैयारी करो। ठीक, जय हिंद, जय भारत।